क्या वो इंडस्ट्री आज के दिन में उस पैटर्न पर है जिस तरीके से वो होनी चाहती है, आज इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्वांग योंगजी जी है, प्रेसिडेंट होटल एसोसिएशन ले है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वांग सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। प्रेसिडेंट होटल एसोसिएशन ले बराह रास्त इस वक्त ले से हमारे पास ज्वाइन किए हुए हैं। सर हाईली थैंकफुल टाइम निकालने के लिए। लेकिन फटाफट से सर जो आपसे हम जानना चाहेंगे, लद्दाख एंटायर यूटी जो काफी खूबसूरत है और ऊपर वाले की मेहरबानी हर जगह पर नजर आती है, और इस खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया भर के लोग आना चाहते थे, आना चाहते हैं और आना चाहेंगे। क्या लद्दाख उसके लिए तैयार है? माइनस कोविड करके, अगर कोविड नहीं आता तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके का प्रोजेक्शन प्रमोशन होना चाहिए था वो मिला लद्दाख को कभी भी? हाँ सर, ये नमस्कार सर। सबसे पहली बात तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन द डिस्कशन। ये हमारा जो डेस्टिनेशन है सर, लद्दाख एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे जाना जाता है सर, और ये बहुत ही अमन और पीसफुल एरिया माना जाता है। ये यहाँ का जो आबो हवा जो है, यहाँ का जो लैंडस्केप है, और कहीं के भारत के किसी एरिया में आपको नजर नहीं आएगा। तो अभी जब से हमें यूटी यहाँ पे मिला है तो हमारा एक अलग से प्रोजेक्शन हुआ सर, और ब्रांड लद्दाख जो है एक हमने एक प्रमोशन के तौर पे बहुत सारे हमारे प्रमोशंस हुए। जो पहले विंटर कॉन्क्लेव हमारा यहाँ पे हुआ था, उससे पहले हमारा साउथ ईस्ट एशिया का एक बहुत बड़ा फेयर होता है जो साटे के नाम से जाना जाता है जी। तो वो भी एक बड़ा प्रमोशन हुआ था सर, और हम मान के चल रहे थे इस बार जो हमारा समर्स का जो सीजन बहुत ही अच्छे जाने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली कहे कि ये जो है कोविड-19 के चलते तो हमें जो है इसका बहुत ही बुरा हमें असर हुआ सर। और उसके चलते अब दूसरा मार हमें जो हमारा जो बॉर्डर का जो टेंशन है सर, तो ये बहुत ही अभी सीरियस इशू हो गया जी। तो उसके चलते भी हमें जो है बहुत ही मार झेलने पड़ रहे हैं सर। और ज्यादातर होटल्स हमारे यहाँ पे लॉकडाउन है, मतलब शटडाउन है, और हमें जो है लगभग 600 करोड़ का जो है नुकसान झेलना पड़ रहा है सर। 600 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ कोविड के अंदर, क्योंकि जब मैं देखूं लास्ट ईयर यूटी से स्टेट से आप यूटी बने, लेह के अंदर बहुत कम विरोध था, करगिल के अंदर विरोध था, लेकिन ओवरऑल जब कोविड सामने आया तो उसके बाद आपका मानना कि हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये जो नुकसान हुआ है होटल इंडस्ट्री को, क्योंकि वाइड लाइफलाइन लेह की अगर मैं मानूं, करगिल की मानूं, तो इंडस्ट्री ये एक बड़ी है जिसके डायरेक्टली इनडायरेक्टली हजारों लोग जो है वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर, पॉलिटिकल पार्ट पर आपको कंपनसेट करने के लिए सरकार के पास क्या कोई रोड मैप है, क्या कोई ब्लूप्रिंट है, क्या कोई मीटिंग आपके साथ हुई? आपका कट गया, दोबारा कोशिश करेंगे जी, इनके पास चलें। और बात हम लद्दाख जी, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से आपने कहा कि हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है जी, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग आपके साथ एफिलिएटेड है, काम कर रहे हैं इसके साथ, इंडस्ट्री के साथ, तो ये जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई के लिए क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर कोई मीटिंग, कोई बात आपके साथ हुई कि चलिए आपको हम कंपनसेट करेंगे, ये हमारा रोड मैप है, ये पॉलिसी है, ये प्लानिंग है? सर इस सिलसिले में हमारा बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन गया हुआ सर। एलजी हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है ऑनरेबल एलजी साहब के पास भी गया हुआ है सर। तो हमने रिक्वेस्ट किया था, एक तो हमारा जो है ज्यादातर होटल वालों का, गेस्ट हाउस वालों का, होम स्टे वालों का, यहाँ सबका अपना छोटा मोटा, कुछ लोगों का कम लोन, कुछ लोगों का बड़े लोन है जी। तो हमने कहे सर जो मॉनिटरिंग पीरियड जो हटा दिया था, तो पूरा पैन इंडिया में डिक्लेरेशन हुआ था 31 अगस्त तक। तो हमारा तो क्या है सर, अगस्त के बाद तो हमारा यहाँ सीजन ऑफ हो जाता है, तो हमारा जो मेन स्ट्रगल जो है सितंबर के बाद ही स्टार्ट होता है। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया सर, हमारा तो सितंबर के बाद तो पूरा सीजन ऑफ हो जाता है यहाँ पे। अब हमें जो है यहाँ पर रिवाइवल के लिए बहुत सोचना पड़ेगा सर। और हमारे रिप्रेजेंटेशन कई मरतबा गए हैं। रिसेंटली जो है 15 अगस्त को ऑनरेबल एलजी साहब ने जो है बजट एलोकेशन किया था 247 करोड़ का। तो हम चाहते उसमें जो है टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रमोशन का उन्होंने जिक्र किया था सर।
तो हम चाहते हैं कि कुछ फंड्स जो है रिवाइवल के लिए भी सोचा जाए। और क्योंकि अभी जो है बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जी, छोटे बिजनेस, बड़े बिजनेस, जो हैंड टू माउथ, जो सुबह कमा के रात को खाने वाले बिजनेस भी हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही स्ट्रगलिंग है सर। आज अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने हमारा रिप्रेजेंटेशन हर जगह गया हुआ सर, बट हमें अभी तक तो ऑफिशियली आपको कम्युनिकेट नहीं किया गया कि आपकी जो शिकायत है, आपका जो जेन्युइन डिमांड है, इसको हम एड्रेस कर रहे हैं और ये प्लानिंग है, ये पॉलिसी है। यानी अभी तक सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई बात नहीं कही गई है। हाँ जी, अभी एक हमारा जो इंसेंटिव पॉलिसी, जब स्टेट बाइफरकेशन होने से पहले हमें एक इंसेंटिव हमारा हुआ करता था टूरिज्म पॉलिसी के अंदर, तो बहुत सारे पेंडिंग वो पड़े थे। थोड़ा बहुत अमाउंट उसमें अप्रूवल हुआ सर, और आगे हमारा कुछ और ये कुछ लगभग कुछ 20-30 होटल्स है, गेस्ट हाउसेस वगैरह, जिसमें ले कारगिल दोनों के हैं। तो उसमें भी हमें हम चाहेंगे सर, हम हमारा रिक्वेस्ट रहेगा ऑनरेबल एलजी साहब के पास कि उनको भी जो है, जो पहले का जो पेंडिंग के वो है, इंस्टॉलमेंट है या अमाउंट है, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डायरेक्टली टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ है। होटल हो, बड़ा हो, छोटा हो, जब ये होगा तभी इंडस्ट्री सरवाइव कर पाएगी, तभी टूरिस्ट आएगा, क्योंकि उसके पास रहने की जगह होगी। ये सस्टेन हो, ये चले और 12 के 12 महीने टूरिस्ट आते रहें, क्योंकि आज कोविड है, कल नहीं होगा, हालात ठीक होंगे, वैक्सीन बनेगा, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो आपका स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है 3-4 महीने का, सिर्फ इतने देर में आपके पास आ सकता है टूरिस्ट, उसके बाद नहीं आता है, तो उसके लिए क्या आप तैयारियां खुद कर रहे हैं? क्या प्लान है आपके पास कि 24/7 टूरिस्ट आपके पास रुके, चाहे -30 हो या -50 हो? सर विंटर में तो ज्यादातर होटल बंद हो जाते हैं यहाँ पे ना सर। कुछ ही होटल और कुछ ही 2-3 इक्का दुक्का गेस्ट हाउस खुले रहते हैं, क्योंकि विंटर में बहुत सारे चैलेंजेस होता है यहाँ पे होटल को रन करने के लिए। यहाँ का जो टेम्परेचर जो है -25 तक गिर जाता है। उस सूरत में जो है पानी का, आपका इलेक्ट्रिसिटी का और आपकी हीटिंग को किस तरह से आप उसको व्यवस्था करें, वो सारा चीज करना बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है, और उस सूरत से आपको बिल्डिंग भी उस तरह से बनाना होता है। तो लिहाजा क्या है कि उसमें बहुत सारे खर्चे हैं सर। तो इसी के कारण जो है ज्यादातर होटल, ज्यादातर गेस्ट हाउसेस, होम स्टे वगैरह सारा बंद हो जाते हैं। तो बहुत ही कम, बट पिछले साल से जब से हमारा यूटी फॉर्म हुआ था, हमने यहाँ पर विंटर कॉन्क्लेव किया था, वो ये सोच के किया था कि हमारा विंटर का एक अलग से एक प्रमोशन होता है सर। यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, जैसे हमारे आइस स्केटिंग होते हैं, यहाँ पे विंटर फेस्टिवल्स होते हैं, मॉनेस्टिक फेस्टिवल होते हैं। तो उस सारे प्रमोशन के लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही एक बड़ा रोल अपनाया था। तो उसी के सिलसिले में हमने एक बड़ा कॉन्क्लेव भी किया था। तो वो कॉन्क्लेव बहुत ही सक्सेसफुल रहा। तो बहुत सारे लोग उस वक्त आए थे, मीडिया हाउस के आए थे, और आपके बहुत बड़े बड़े कंपनीज, ट्रैवल कंपनी जो प्रमोशन करते हैं इस फेयर में, तो उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया था। तो हम ये मान के चल रहे थे कि विंटर भी हमारा अच्छा प्रमोशन हो जाएगा, बट ये कोविड के चलते ये सारा चीज सर सारा कुछ खत्म हो गया। कोविड खत्म होता है और सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के तौर पर चाहे तो विंटर के अंदर भी सिचुएशन बेटर और बेहतर मिल सकती है लद्दाख के अंदर। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके साथ साथ अब जो आपके पास लोग काम करते हैं, चूंकि होटल बंद है, कोविड की वजह से काम नहीं हो रहा, श्रीनगर या वादी जम्मू कश्मीर के अंदर हमने देखा कि कोविड सेंटर्स के अंदर या आइसोलेशन सेंटर्स के अंदर बहुत सारे होटलों को कन्वर्ट किया गया, और वहां पर खाने पीने की व्यवस्था जो है वो लोकली होटल मालिकों की तरफ से दी गई है। उसके लिए सरकार के साथ कुछ एग्रीमेंट उनका है। तो क्या इस तरीके का कोई प्रपोजल है कि अगर एक तरह से नहीं तो दूसरी तरह से आपको प्रमोट किया जाए, आपको प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि आपका खाने पीने का सिस्टम चल सके, और जो लोग आपके साथ हैं उनके लिए भी कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो? हाँ जी, कुछ होटल हमने इस बार हम क्वारंटाइन के लिए हमने दे रखे थे, कुछ होटल्स एडमिनिस्ट्रेशन को। और अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन वाले रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको एक डेडिकेटेड 30 बेडेड एक सेंट्रली हीटेड होटल का रिक्वेस्ट है। तो उसमें आप देखिए सर, ये सारा चीज आप ये है कि जी ये फंड्स, ये तो सारा निर्भर करता है सर फंड्स पे।
तो अगर फंड्स देंगे तो लोग सोचेंगे ऑब्वियसली। तो क्योंकि अब ऐसा हमने तो काफी रिक्वेस्ट किया सर एडमिनिस्ट्रेशन को, और हमारे यहाँ पे LSDC को भी रिक्वेस्ट किया कि हमें जो है कि इमीडिएट रिलीफ की बहुत जरूरत है अभी इस स्टेज पे, क्योंकि अभी जो है जी अभी जो हमें, क्योंकि हमारा सीजन खत्म होने को जा रहा है सर। अब ऑलमोस्ट सितंबर का महीना चल रहा है, तो सीजन अब खत्म हो जाता है। उसके बाद अब चैलेंजेस अप होगा लोगों को कि अब किस तरह से सर्वाइव करें, लोग सर्वाइव किस तरह से करें, क्योंकि अब तो क्वेश्चन रहेगा जी सर्वाइवल कैसे करें। बिजनेस क्या मुश्किलें आपको अंदाजा है कि इस साल जो है आपको उठानी पड़ेंगी, क्या मुश्किलें आपको लगती हैं? अब देखिए सर, जो भी टूरिज्म में डिपेंड है, आई मीन 100 में से 70% जो है यहाँ पे टूरिज्म पे निर्भर है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है सर। तो जिनका होटल है, गेस्ट हाउसेस है, होम स्टेज है, तो उनके एक तो नंबर 1 एक तो बहुत सारे लोन है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि क्योंकि अब इनका कोई इनकम ही नहीं रहा, तो इनके पास कोई खाने को नहीं रहा है सर। तो इसलिए तो हम चाहेंगे कि सर कुछ पैकेजेस वगैरह कुछ गवर्नमेंट इस पे कंसिडर करे, सो दैट फिर क्या आपने पॉलिटिकल जो लोग हैं, जो पार्टियां हैं, स्पेशली बीजेपी है वहां पर, जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है, हिल काउंसिल उनके पास है, पार्लियामेंट मेंबर वहां से है, क्या उन तक जाने की कोशिश की, उनसे आप मिले, उनको आपने कभी अपना रिप्रेजेंटेशन दिया कि हम इस तरीके से चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे लिए सोचे? बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे बहुत सारे मेमोरेंडम गए हैं, हमारे बहुत सारे रिक्वेस्ट गए हैं, LSDC को भी गए हैं, लद्दाख ऑटोनोमस सिटी डेवलपमेंट काउंसिल ले को, और हमारे ऑनरेबल LG साहब को, ऑनरेबल LG के थ्रू हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को गया है सर, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर को भी गया है। तो ये तो अब कई मर्तबा गया सर, और हमने रिक्वेस्ट किए हैं, मगर अभी तक हमें कहीं से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला सर। तो अब हम उम्मीद ही कर सकते हैं सर, हम उम्मीद लगा के बैठे हैं सर कुछ हमें रिस्पांस कहीं से मिले, नहीं तो सर ये इंडस्ट्री बिल्कुल ही अभी, क्योंकि यहाँ पे और कोई इंडस्ट्री है भी नहीं सर, यही एक इंडस्ट्री है जो चलिए जी, हाईली थैंकफुल सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लद्दाख से इस वक्त हमारे साथ प्रेसिडेंट होटल एसोसिएशन ले थे, जो बता रहे थे कि सीजन खत्म हुआ है, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान उन्हें हुआ है, सरकार की नोटिस में लाया गया था, एश्योरेंस जरूर मिली है, लेकिन अभी तक अमली कदम कुछ भी नहीं उठाया, और अब उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी, क्योंकि अब ठंड होगी और ठंड में बहुत कम लोग लद्दाख का रुख करते हैं। तो फिलहाल बैटल ऑफ लद्दाख में आज मेरे साथ बस इतना ही।